हेलो प्यारे बच्चों, आपके सामने एक यहाँ पे क्वेश्चन है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नो मैन एंड नो वेमेन इज कमिंग हियर। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट आपके पास रहेगा नो मैन एंड वेमेन इज कमिंग हियर। तीसरा स्टेटमेंट है नो मैन एंड नो वेमेन इज कमिंग हियर। तीन तरह के स्टेटमेंट है, तो इसमें आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब ही उसके साथ अप्लाई किया जाएगा। और अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपका प्लूरल ही वर्ब आएगा। ठीक है, ये आपको मेजरली याद रखना है। ये आपने याद रखा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट दिया गया है ये दिया गया है सिंगुलर में, और ये सब्जेक्ट भी दिया गया है सिंगुलर में। तो इसके साथ जो वर्ब आगे लगाई गई है इज़, तो क्या ये सही लगी है? एब्सोल्युटली इट इज़ राइट, बिकॉज दिस इज़ अ सिंगुलर, दिस इज़ अ सिंगुलर। ठीक है, सो सिंगुलर नाउन है, और इसके साथ क्या जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो कैसा लगेगा? वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही लगेगा। दूसरा देखिए यहाँ पे कि नो मैन एंड वीमेन, यहाँ पे ये वाला तो सिंगुलर में दिया गया है, ये वाला कैसा दिया गया? दिस इज़ इन सिंगुलर फॉर्म। बट जो ये वेमेन दिया गया है ये है प्लूरल में दिया हुआ। जब ये प्लूरल में दिया है तो यहाँ पे इसका लगाना इनकरेक्ट हो जाता है, और इस तरह से जब ये सब्जेक्ट दिया गया है तो यहाँ पे विमेंस ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो सेंटेंस कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मैन यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इस कन्फ्यूजन से की वजह से ये वाला सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। और यहाँ पे जो दिया गया है नो मैन, ये मैन क्या है? प्लूरल है, दिस इज प्लूरल। और नो वेमेन ये भी प्लूरल है। तो दोनों प्लूरल होने पर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा? आर। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? आर। ठीक है, आर कमिंग हेयर। नो मैन एंड नो वेमेन आर कमिंग हेयर। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था दिया हुआ वो कौन सा वाला था दिया हुआ? ए ऑप्शन इसमें करेक्ट था दिया हुआ, और बी में आर करेक्ट था, और सी में बी में कन्फ्यूजन था क्रिएट किया हुआ, सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये सिंगुलर और सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब याद रखिएगा। थैंक यू।